मतलब जिस प्रत्यक्षांतर की अपेक्षा करना वाला संबंध ज्ञान होता हो, यदि वह ज्ञान प्रमाण नहीं है तो अन्य उपमान प्रमाण कैसे बनेगा, ये हमने प्रश्न किया। ध्यान देना, एक शब्द पकड़ लो, पूरा अर्थ खुलता है। प्रत्यक्षांतर, प्रत्यक्षांतर, प्रत्यक्षांतर का ज्ञान नहीं होगा तो प्रत्यक्षांतर आप प्रमाण नहीं मानना चाहते हो तो उपमान प्रमाण कैसे होगा। प्रत्यक्षांतर, प्रत्यक्षांतर से ये अनुमान बनता है, प्रत्यक्षांतर से प्रतिविज्ञान बनता है और प्रत्यक्षांतर बिना उपमान भी नहीं बनता। प्रत्यक्षांतर मतलब, प्रत्यक्षांतर मतलब तो प्रत्यक्षांतर प्रत्यक्ष से अन्य परोक्ष, तो सादृश्य में प्रत्यक्षांतर लगेगा कि नहीं? अब जो विसदृश्य में प्रत्यक्षांतर लगेगा कि नहीं लगेगा? अब साधर्म में प्रत्यक्षांतर क्यों लगेगा? बोलो बोलो, समय नहीं है। तो स्मृति होगी तो स्मृति प्रमाण में चला जाएगा। स्मृति प्रयोग करेंगे ना प्रतिविज्ञान। मात्र स्मृति नहीं है ना मात्र प्रत्यक्ष, दोनों का वर्तमान की राय को देखकर वो प्रतिविज्ञान है। उसी में आएगा। तो सादृश्य, विसदृश्य ये सब स्मृति के विषय हैं कि प्रत्यक्ष के विषय हैं कि प्रतिविज्ञान के विषय हैं? चांगला, बराबर। ये संजय के साथ रहने से मराठी बार बार आ रही है। ये तो यस्मात् झांझरी जी, यस्मात् ज्ञानम भवति, यस्मात् ज्ञानम भवत यद भवति, जो ज्ञान होता है का संबंध प्रपत्ति, उस संबंध की प्रपत्ति क्या है? संबंध से वाच्य वाचक भाव प्रति से ज्ञप्ति। संबंध क्या है? वाच्य वाचक भाव, प्रतिपत्ति ज्ञप्ति। ज्ञप्ति शब्द का प्रयोग कर लीजिए तो इतने दो शब्द बड़े नहीं बनाना पड़ते। वाच्य वाचक भाव ये बड़े बड़े दो शब्द हैं। ज्ञप्ति, तो ज्ञप्ति क्रिया है, तो ज्ञप्ति क्रिया कब होगी? ज्ञप्ति क्रिया कब? जब वाच्य होगा तो वाचक होगा, तब वाचना होगी। ज्ञप्ति क्रिया का प्रयोग किया तो ज्ञप्ति क्रिया का प्रयोग करने से वाच्य वाचक भाव बनता है। बोलो, बिना वाच्य ज्ञप्ति क्रिया के वाच्य वाचक भाव बन सकता है और बिना वाच्य वाचक की ज्ञप्ति क्रिया हो सकती है क्या? और सुनिए, अब इनने अपनी बुद्धि तो लगा ली, वो अभी फंसने वाले हैं। इनने क्या किया? वाच्य वाचक में मुंह से बोलना वाच्य वाचक शब्द घोषित कर रहे भैया जी। बोले ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? ये क्या कर रहे हैं? वाच्य वाचक बोलने को बोल रहे हैं मात्र। तो क्या हम मौन पूर्वक वाचना नहीं कर पाते क्या? पढ़ाई कर लेते ना, अध्ययन करते ना, जो जिसे हम जानना चाह रहे हैं, जो जिससे हम जान रहे हैं वो वाच्य, वो मैं जानकार हूं, मैं अपने को ही समझा रहा हूं, मैं वाचक हूं। वो चल रहा है, ज्ञप्ति क्रिया है। चलिए, ज्ञाता गे ज्ञप्ति, इसके लिए बोलना जरूरी है। ज्ञप्ति गे ज्ञाता बोलना बहुत जरूरी है ना? बोलना आवश्यक है, अनिवार्य है। व्यक्त करना, मुख से बोलना। आप सब समझ रहे हो, घुमाओ मत। ज्ञाता, ज्ञान, गे, ज्ञप्ति, इनमें उच्चारण अनिवार्य है क्या?
अंतरंग भी हो जाएगी, बहिरंग भी हो जाएगी। ठीक है ना, बराबर। ऐसे ही वाच्यवाचक भाव पर आप दृष्टिपात क्यों नहीं कर पा रहे हो? अंतरंग बहिरंग दोनों बन जाएगी। वाच्यवाचक भाव पर इसलिए मैं बालक कुछ भी बोलता, मैं थोड़ा जोर से इसलिए बोलता कि भाई सामने वाला एक पक्ष को सही बोल रहा था, दूसरा पक्ष बोलने नहीं चाह रहा है, तो मुझे दूसरा पक्ष भी रखवाना पड़ता है, बराबर। वाच्य का और वाचक का जो अर्थ है वो तो वचन के अर्थ में जाता है, एकांतिक नहीं है। नहीं व्याकरणाचार्य हम कैसे बोलते तो व्याकरणाचार जो है ना, कई जगह व्याकरणाचार पर ध्यान दीजिए। या तुम्हारी बुद्धि मंद है, ए बालक, सुब्र सर बैठे क्या? भैया सुनो, यदि इनकी बुद्धि मंद है तो व्याकरणाचार्यों को नियम के अनुसार जिए। देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी व्याकरण का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, व्याकरण भी जैन आगम का विषय है। लेकिन व्याकरणाचार्य जो नए नए उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें अपने नियम बना के रखे हुए हैं। यदि इनकी बुद्धि मंद है तो उनको उन नियम से ही चलना चाहिए। बुद्धि तेज है और प्रभावी क्षमता वाला, प्रभुत्व शक्ति संपन्न है, तो इनके अनुसार व्याकरण चलेगा, न कि ये व्याकरण के अनुसार चलेंगे। अभिजात क्यों? ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा है, दो प्रकार के पंडित होते हैं। एक वे पंडित जो पूर्व में लिखा रखा है, उन सारी क्रियाओं को पाठ पढ़ा करके, बोल करके, वही श्लोक पढ़ करके स्वाग करा के चले गए। एक वे पंडित हैं कि नए छंद बना करके और फिर पूजा करा के चले गए। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? पर नए छंद बनाए पर सिद्धांत नया ना बनाए। नए छंद बनाने के लिए हमारे कोई टेंशन नहीं है, नए छंद बनते रहेंगे, पर सिद्धांत नए नहीं बन सकते। सिद्धांत नहीं तो मिथ्यात्व में जाएगा। बोलो भाई बालक, नहीं तुम अभिजाताचार्य बनने की कोशिश में हमारी जैन आगम को मोड़ के रख दो। अभिजाताचार्य के राग में आइए। निर्विकल्प सागर, ये इतने ध्यान से सुनो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे अपनी बात को घुमा के रखवाना चाहते हैं पर यहाँ रख नहीं पाते हैं। समझा करो, उसमें हमारे सारस्वत जी भी हैं। आओ मित्र, चलो आओ। तो मतलब समझना, आ गया समझ में ना? अब विषय ना, अरे बालक देखो समय, अब विषय ये यहाँ पर है कि वाच्यवाचक भाव, तो जो नियम बनाए, जैसे महाकाव्य के नियम बनाए, तो जिसने रच लिया उसने बना के रख दिया, अब तुम हमारे अनुसार जियो। पर इसके बाद हिंदी में भी लिखे गए काव्य, उनमें नियम घटित ही नहीं हो रहे, पर भी महाकाव्य में चल रहे कॉलेज में। बोलो सुप्रसाद, चल रहे कि नहीं चल रहे? तो बेनियम तुमने बनाए थे। महाकाव्य कब बोल रहा था कि मेरे ये नियम है? आइए, अब मैं समझ रहा हूं, अब मैं समझ रहा हूं ये कहां ले जा रहे हैं ये बात को। अब ये हमारे जैन आगम के पास ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना? फिर ये क्या बोलने वाले हैं? तो आपने भी तो लिख के रखा है, स्त्री मोक्ष नहीं जाती है, पुरुष मोक्ष जाता है। श्वेतांबर परम स्त्री पुरुष दोनों मोक्ष जाते हैं, तो कहीं नपुंसक भी मोक्ष चले जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो भाई इसलिए मैंने कहा मूल सिद्धांत को तोड़ मोड़ मत कर देना, वो तो मेन सिद्धांत ही है। ठीक है? अब मैं कल चर्चा करता हूँ, बहुत लेट हो गया। हम कहाँ तक पहुँच गए? व्युत्पत्ति कैसे नहीं पहुँचे, ज्ञप्ति तक पहुँच गए। किम विशिष्टा, क्या विशेषता है, इस विशेषता को आगे विचार करेंगे। पढ़ो भैया, भाव भी बनता है। और बहिर में देखेंगे तो वचनात्मक वाच्यवाचक भाव बनता है। आपको उभय रूपता में वाच्यवाचक समझना चाहिए। इसलिए न वक्तव्य स्वरूपादि न वक्तव्य स्वरूप निर्वाचन प्रभावता तस्मान नैकांतो वाचो नापि वाचाम गोचरा। बराबर।